मैजिकल ट्रेड गाइस, मैजिकल ट्रेड। ठीक है, यस, तब तक आप अपना काम करो, मैं थोड़ा और काम कर लेता हूँ, इसको चलने दो। सो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि यहाँ पर वन वे मोमेंटम हो रहा है। इसको दोस्तों पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि आप किसी भी चीज पे इतना मास्टर कर लो और कैसे क्राउड के सेंटिमेंट्स को पकड़ लो कि आप हमेशा वन वे में जीतो। और इसी स्ट्रेटजी को मैं कल फिर रिपीट करूंगा। लुक एट दिस कैंडल गाइड जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज के समय में ना जो सबसे बड़ा दिक्कत आपके सामने है कि सौरभ भाई ये बताओ कि एक समुचित अमाउंट हम कैसे डेली बना सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर डेली बोला, आपके मन में ना एक लालच उठ गया होगा, अच्छा डेली $250 की बात करने वाला है भाई मेरा, ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी देने वाला है कि हम डेली $250 बना सकते हैं। बट आज आपको मैं बताता हूं कि जो आप कर रहे हो और जो मैं आज बताऊंगा, इसके बाद हो सकता है कि आपका ना मार्केट में से पैसा निकालने का तरीका थोड़ा बदल जाए। अब देखो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जो मैक्सिमम लोग हैं अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग में मैं ना आज कोई सिंपल वो बिटकॉइन क्रिप्टो नहीं, आज मैं सिर्फ एक एसेट क्लास को उठाऊंगा, वो है मान लीजिए गोल्ड। अब गोल्ड में हमारा टारगेट है कि भाई हमें $250 बनाने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि $250 एक दिन में बनाना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो जो लोग गोल्ड कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो जानते हैं इससे ज्यादा पैसा बन सकता है। बट मैं यहां पर बोल रहा हूं कि हमें डेली बनाना है। अब ये डेली बनाने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि डेली में हो नहीं सकता है कि आपने पहला ही ट्रेड लिया, हो सकता है इसमें $250 आपका बन गया, तो आपको दूसरा तीसरा नहीं लेना है। कई दिन आपके ऐसे होंगे कि पहले या दूसरे में आपके लॉसेस हो जाए, ठीक है, आपका लॉस हो जाए, तो आपको तीसरी बार बढ़ना है और तीसरा आपका मैक्स रहेगा। अब ये चीज कैसे करनी है, मैं आपको एक एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि स्टेप नंबर 1 कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक ओपन किया एक अकाउंट, अब उस अकाउंट में जाकर आप तुरंत एक रियल अमाउंट डिपॉजिट कर दिए और रियल अमाउंट से आपने तुरंत ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैक्सिमम लोग जहां पर आकर फेल होते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि वो मार्केट की एक्सपेक्टेंसी के बारे में जानते नहीं है। मैं आज आपको कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन समझाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। हम यहां पर जो सबसे पहला काम कर रहे हैं, हम यहां पर सबसे पहले बात करेंगे आरआर के बारे में। अब ये चीज कैसे यूज होगी वो समझो। जब आप कभी भी गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं तो गोल्ड के डायरेक्शंस को समझिए। गोल्ड हमेशा क्या करता है कि मैक्सिमम जो आपके खाने भर का पिप्स है, आपके खाने भर का जो मोमेंटम है, वो गोल्ड ऑलरेडी देके रखता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मार्केट के अंदर डाउन साइड में भी एक अच्छा मोमेंटम मार्केट आपको देके रखा है, कंसोलिडेशन पे भी मार्केट एक अच्छा मोमेंटम देके रखता है, मार्केट ऊपर भी अच्छा जाता है, मार्केट नीचे भी अच्छा आता है। तो सबसे पहले गोल्ड से बड़ा एसेट क्लास नहीं है जहां पर आप पैसा बना सकते हो, एक बात याद रखिएगा। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक डेमो अकाउंट ओपन करना है। अब डेमो अकाउंट ओपन करने का फायदा क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि आपको जो मैं बताने वाला हूं ये स्ट्रेटजी आप वेरीफाई करो। आप क्या करेंगे, डेमो अकाउंट में 15 से 20 दिन तक आप ट्रेडिंग करेंगे, जैसे मैं आज आपको समझाने वाला हूं वैसे। दूसरा आपको काम क्या करना है कि आपको आरआर के बारे में पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि ये कैसे काम करता है। अगर आप आरआर के बारे में जान गए तो आपका मैक्सिमम काम यहीं पर आसान हो जाएगा। अच्छा, कैसे आरआर के बारे में समझें? देखो, कई बार हम लोग को लगता है कि अगर हमने एक ट्रेड में, मान लो हमने पहला ट्रेड किया और हमारा ट्रेड का विन रेशियो 60% है तो हम बड़े महान हैं। आप महान नहीं हो दोस्तों। अगर मेरा विन रेशियो 40% है तो मैं महान हूं। कैसे? 60% विन रेशियो वाला क्या करेगा बताओ? 60% विन रेशियो वाला क्या करेगा, एक ट्रेड लेगा, या तो उसमें लॉस होगा या तो उसमें प्रॉफिट होगा, और वो मैक्सिमम बार उसी लॉस से प्रॉफिट में घूमता रहेगा। हम 40% के एक्सपेक्टेंसी रेशियो में क्या करेंगे कि भाई हमारा पहला ट्रेड लॉस में जाएगा, दूसरा ट्रेड लॉस में जाएगा, लेकिन हमारा जो तीसरा ट्रेड है वो बड़े प्रॉफिट में जाएगा। यही सबसे बड़ी राज है जिसको मैं आज आपके सामने बता रहा हूं। एक कोई भी बड़ा प्लेयर जो पैसा बनाता है वो ये नहीं बनाता कि एक में 60% लॉस कर रहा है, एक में 60% प्रॉफिट कर रहा है, 60% लॉस कर रहा है, 60% प्रॉफिट कर रहा है। नहीं, वो क्या कर रहा है, 10% लॉस कर रहा है, 10% लॉस कर रहा है, तो एक ही में 30% का प्रॉफिट ठोक दे रहा है। ये होती है ट्रेडिंग की एक्सपेक्टेंसी मैथ, इसको कहते हैं क्वांट ऑफ ट्रेडिंग। सो बेसिकली जब हम लोग अप्रोच करते हैं ट्रेडिंग को तो हमें लगता है कि नहीं यार,
हमारा 60-70% का विन रेशियो हो रहा है। नहीं भाई, मैं हमेशा शुरू से जब से क्रिप्टो वोलेटाइल मार्केट आया मैंने क्या बोला है कि भाई 7 में से तू 4 ट्रेड गलत ले, 4 ट्रेड के एसएल लो, लेकिन जो बचा हुआ 3 ट्रेड हो वो इसका तिगुना लो, 3x लो, 4x लो। इसी को एक्सपेक्टेंसी ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं। तो अगर मैं ये 7 ट्रेड का पोर्टफोलियो बनाने लगूं और मेरा टारगेट क्या है $250 पर डे, और $250 के लिए आपको कैपिटल कितना यूज करना है पता है दोस्तों? आपको कैपिटल यूज करना है कम से कम $3000। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सौरभ भाई $3000 का कैपिटल मैं लाऊंगा कहां से? ये आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप पैसा कमा रहे हो और आप एक सर्टेन पूंजी भी नहीं लगाना चाह रहे हो मार्केट के अंदर। पूंजी मतलब समझते हो कि भाई आपको दुकान खोलना है तो भी पैसा लगेगा, आपको कुछ भी करना है, पढ़ाई भी करना है ना, आपको 4 साल का अगर एमबीबीएस आप देख ले तो 60-70 लाख रुपए लग जाता है। गवर्नमेंट एग्जाम में भी ले दे के 4 साल में 2-3 लाख तो खर्चा ही हो जाता है। तो आप $250 के लिए $3000 का फंड रखोगे अपने अकाउंट में, यूज सब नहीं करना है। अब बहुत सारे लोग के दिमाग में यह आता होगा कि यार पैसा सौरभ भाई हम तो 10,000 से शुरू करेंगे, 25,000 से 50,000 शुरू करेंगे। तो 25-50 हजार से भी शुरू कर सकते हो, बट इसमें क्या होगा कि आपका मनोबल जो होगा वो खराब होगा, लेवरेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो लेट सपोज मेरे को $1000 से $250 का काम करना है, ठीक है? मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूं कि आप $1000 से $250 पर डे कमाना चाह रहे हो, इतना तो मिनिमम रहना चाहिए। अब आप ये कहो $250 लगा के 250 कमाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। $1000 का मान लो आपके पास फंड है, आप $250 पर डे कमाना चाहते हो, आपको ये वाला गेम समझ में आ गया, आपको ये वाला गेम समझ में आ गया। अब बहुत सारे ऐसे काम आपको करने हैं जो आपको चार्ट पर मैं समझाऊंगा स्ट्रेटेजी के साथ। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने क्या किया भाई, डेमो अकाउंट ओपन कर दिया। बाय द वे डेमो अकाउंट के लिए यू कैन यूज एल्फिन, ठीक है? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डेमो यूज करो। मैं तो रियल करो, बट आप पहले डेमो करो, उसके बाद आपको समझ में रियल अकाउंट यूज करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप अकाउंट ओपन करना तो पार्टनर कोड में IITN डाल देना, सो दैट आपको हमारी ग्रुप का एक एक्सेस में मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो बराबर है सोचते हैं सौरभ भाई कोई आपका प्रीमियम ग्रुप है दे दो, तो IITN पार्टनर कोड है, ये डाल लीजिएगा। और लिंक जो है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कोशिश करना कि अकाउंट जरूर ओपन कर लेना। अब मैं ना यहां पर एक एक चीज करने वाला हूं, ध्यान देना। अभी आप बोल जाओ मेरे पास $29,000, मान लो मेरे पास $1000 है, ठीक? मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले तो समझने वाला हूं कि मुझे $250 का टारगेट कैसे अचीव होगा। अब $250 का टारगेट अचीव करने के लिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान देना। पहली चीज ये है कि मैं डेली 3 से 4 घंटे ट्रेडिंग में अपना टाइम दूंगा। दूसरा है कि भाई अगर मुझे $250 पर डे चाहिए, पर डे की बात यहां पर हो रही है, तो मुझे एक क्लियर और रिपीटेबल सेटअप चाहिए। रिपीटेबल जहां मैं लिखता हूं इसका मतलब है कि जो सेटअप आपको बार बार प्रॉफिट दे, उसको भूलना नहीं, वो आपका दोस्त, उसको दोस्त बना के रखने का। तीसरा चीज है कि हमारा जो रिस्क होगा, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल होगा। एंड हमारा जो रिवॉर्ड होगा वो मिनिमम होगा 3x का। चौथी चीज है हम एक सेटअप, एक मार्केट को फॉलो करेंगे। अब मैं यहां पर जो मार्केट बताने वाला हूं, मैं आपको कभी नहीं ये गारंटी दे सकता कि भाई आप ना $250 बिटकॉइन में बना सकते हो, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं गोल्ड एक ऐसा मार्केट है जो ट्रिलियंस ऑफ वॉल्यूम लेके चलता है, आप यहां इजिली बना सकते हो। तो आपको XAU USD में ही काम करना है, यही अपना सेटअप बनेगा। अब इस सेटअप को कैसे एग्जीक्यूट करें? हमारे पास मैं जो सेटअप यूज करता हूं, इस सेटअप में मैं 3 चीजें देखता हूं। सेटअप में सबसे पहले मैं 4 आवर टाइम फ्रेम यूज करता हूं, फिर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं, एंड देन उसके बाद मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। देखिए क्या होता है, ये चीज समझिए। अब जैसे मैंने दोस्तों यहां पर आपको बोला कि मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम करता हूं, तो यहां पर मैं एक ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश करता हूं कि गोल्ड एक्चुअल ट्रेंड में है क्या। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की मार्किंग करता हूं, एकदम सिंपल क्लियर सेटअप बता रहा हूं। और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता हूं।
अब आपको लग रहा होगा सौरभ भाई 4 घंटे में ट्रेंड तो पता चल गया, 15 मिनट में रेजिस्टेंस सपोर्ट पता चल गया, 3 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, तो बड़ा सिंपल है। बट जब अभी मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना देखने में लग रहा है। यहां तक मैंने आपको एक प्रारूप समझाया कि गोल्ड में कैसे काम करना है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर रहा हूं। यहां पे मैं टाइम फ्रेम पे गया और 4 घंटे का टाइम फ्रेम यहां पर सिलेक्ट कर लिया। देखो कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चार्ट है भाई साहब आपके सामने। अब मैं इसको आया, इसको मैं बड़ा करने की कोशिश यहां पर लग गया, बड़ा करने की कोशिश में लग गया मैं। चलो और बड़ा करते और बड़ा करते। अब देखो दोस्तों, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपके सामने चार्ट दिख रहा है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है। अब आपको यहां पर ट्रेंड एनालाइज करना है। बहुत सिंपल सी चीज है। मैं नीचे से क्या करूंगा, सबसे पहले नीचे यहां पर एक लाइन खींच दूंगा कि भाई मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहां से क्या कर रहा है, एक बुलिश बेस बनाया, इसको मैं लिख दे रहा हूं बुलिश बेस। अब इस बुलिश बेस के बाद मार्केट ने क्या किया, एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट भी किया था पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक बेस यहां का जैसा बेस यहां पर बनाया, तो यहां पर मैं एक बुलिश बेस यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इस बुलिश बेस में देखोगे तो मार्केट ने बहुत कम टाइम बिताया है, तो यहां पर जहां पर मार्केट कम टाइम बिता के ब्रेकआउट करता है, इसको कहते हैं वेल्स मूवमेंट। क्यों, समझना। अगर मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है कि 3-4 दिन आपको दिखा रहा है कि नहीं बबू आओ पैसा बनाओ, बबू आओ पैसा बनाओ, तो ये हमेशा फ्रॉडिया जोन है। इसको आप फ्रॉडिया जोन बोल दो, फ्रॉड है, स्कैम जोन है। फ्रॉडिया जोन किसके लिए होता है, ये होता है चारा फॉर रिटेलर, चारा फॉर रिटेलर्स, ये फ्रॉडिया जोन है। इसको आपको इग्नोर करना है दोस्तों। हमें कहां फोकस करना है, हमें फोकस करना है इस वाले एरिया पर कि इस तरीके का जो ब्रेकआउट है, क्योंकि इसमें रिटेलर पैसा नहीं बनाता। अब सेम सिचुएशन यहां है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट एक जोन में ही चल रहा है, बड़े से जोन में ही चल रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, अभी सेम इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके की स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि मार्केट बार बार सेटअप पे आ रहा है, बार बार बुलिश हो रहा है। और मार्केट ने फिर यहां पर बुलिश फेस दिखाया, यहां बुलिश फेस दिखाया, अगेन सेम यहां बुलिश फेस दिखाया। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मेरे को एक चीज और देखने में समझ में आ रही है कि सौरभ भैया ये देखो, ये जोनवा जो है ये तो एक रेजिस्टेंस जोन है। क्यों रेजिस्टेंस जोन है, कि मल्टीपल बार मार्केट ने यहां पर काम किया है, मल्टीपल बार मार्केट ने यहां पर काम किया, मल्टीपल बार मार्केट ने यहां पर काम किया है। तो आज का क्लियरिटी क्या कि भैया इसके ऊपर तनिक हमारा बनेगा एसएल, और ये पूरा एरिया हमारे लिए खाने का एरिया है। वी कैन ईट, वी कैन एंजॉय, वी कैन डू व्हाट एवर वी वांट। समझ रहे हो मेरी बात, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात है कि भाई ये एरिया क्लियर है, ये वाला विक क्लियर है। इसका मतलब ये है कि ये वाले एरिया पे जो पैसा लगाया था वो अपना पैसा निकाल चुके होंगे। अब यहां पर मार्केट नया पैसा नया पैसा नया पैसा लिया होगा। इस जोन के आसपास मार्केट आके ट्रैप करने की कोशिश करेगा। जो लोग भी यहां से यहां तक होंगे वो लोग यहां पर, कई लोग सेल करेंगे, कई लोग बाई करेंगे, और यहां से मार्केट माइट भी नीचे जाए। दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। मिटाते हैं, सिंपल बनाते हैं। ये हो गया सेटअप, ध्यान से सुनना, बहुत आपको एंजॉय करना पड़ेगा प्रोसेस को। ये हो गया सेटअप भैया, ये सेटअप है, ये हो गया भैया सपोर्ट। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट रेजिस्टेंस, नीचे वाला पॉइंट सपोर्ट। अब यहां पर एक छोटी सी चीज समझना जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी तक जो आपने सुना वो आपको लग रहा होगा हाँ यार यही तो मैं भी कर रहा हूं, यही तो मैं भी करते आ रहा हूं, बट हमें वो नहीं करना है। हमें $250 कमाना है, तो ये नहीं होना चाहिए कि सेटअप ही खराब है। नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मार्केट ने, मैं ये मानता हूं कि मार्केट यहां पर तो आपको पैसा नहीं बनाने दिया। मार्केट यहां से सपोर्ट लिया, ये लोग बाइंग किया, यहां से लिए लोग बाइंग किया, यहां से लिए बाइंग किया। तो मार्केट बड़ा ऑब्वियस नहीं लग रहा है आपको कि यार सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इतना प्यारा मार्केट है, मैं तो राजा हो जाऊंगा। नहीं, अब यहां पर एक गेम है। गेम ये है कि ये जो कैंडल आपको दिख रही है, जो कैंडल आपको बनते हुए दिख रही है, ये कैसी दिख रही है कि भाई एकदम सौरभ भाई रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये मार्केट का एक जोन है रेजिस्टेंस जोन। तो होगा क्या, नीचे से बायर, कल क्या हुआ मार्केट ने, पहले पुराना देखो, कल क्या हुआ यहां पर देखो। कल मार्केट में जैसे ही टॉप पे आया मार्केट, फिर रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट पूरा क्रैश हो गया। मार्केट के अंदर जहां पर ये बायर होंगे, ये बायर होंगे, ये बायर होंगे, सबके लिक्विडिटी खत्म, सबका स्टॉप लॉस खत्म। सो मार्केट के अंदर ये जो बायर है, ये वाले बायर, ये फ्रेश बायर है, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहां के बायर, यहां के बायर
और इस बेस के बाहर तो निकल चुके हैं। तो यहां पर जो लोग बैठे होंगे, जो लोग यहां बाइंग कर रहे होंगे, उनके लिए फ्रेश मोमेंटम है भाई साहब। दिस इज अ फ्रेश मोमेंटम। अब इस फ्रेश मोमेंटम में चूंकि मार्केट डाउन साइड था, मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ने वाला था, सपोर्ट तोड़ने वाला था, बट यहां से मार्केट ऊपर गया। तो इस पर्टिकुलर गिरते हुए मार्केट को देख के जो रिटेलर्स की साइकोलॉजी होगी, वो कभी भी बाइंग में नहीं जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वो कभी भी बाइंग में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दे हैव प्रेडिक्टेड ना कि यार मार्केट इतना हम बाई किए तब भी नहीं हुआ, यहां बाई किए तो भी फायदा नहीं, यहां बाई किए तो अब क्यों बाई करें। तो ये जो मोमेंटम है, इट विल ब्रेक दिस लेवल। व्हाई? बिकॉज इफ इट ब्रेक दिस लेवल, देन एमेच्योर और रिटेल्स बायर विल स्टार्ट थिंकिंग कि यस यार इसका ब्रेकआउट हुआ है, नाउ वी आर गोइंग टू इंटर इन दिस पर्टिकुलर सेटअप। तो अगर इस सेटअप में वो तब इंटर कर रहे हैं जब मार्केट का ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट होना कितना है? ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करेगा? फिर से कोई भी एक छोटा सा मोमेंटम रेजिस्टेंस खोजेगा और वहां से मार्केट गिर जाएगा। यानी अभी 4367 से लेके हमारे पास एक रूम है कि मार्केट यहां से एक ब्रेकआउट फेज दिखा सकता है। समझ गए मेरी बात? ध्यान समझे। अब यहां पर आओ और यहां पर थोड़ा सा ना हम लोग क्या करेंगे, टारगेट एरिया पर फोकस करेंगे। लेट मी एग्जिट दिस स्क्रीन। ये एग्जिट कैसे होगा? ये एग्जिट मुझे लग रहा है दोस्तों बिना माउस के तो नहीं होने वाला है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, गिव मी द माउस ब्रो। दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइज। आप लोग समझ रहे होगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अपने आप को जितना आप अलग रख सकते हो उतना अलग रखो। पहले यहीं पर एक टारगेट लिख लेते हैं कि अपना बेस जो ब्रेकआउट होगा, मुझे लगता है 4378 के आसपास होगा, या मैक्स टू मैक्स मार्केट यहां तक जा सकता है 4382 तक। तो इसको अभी हम लोग साइड में रखेंगे। यहां पर कट है। ओके, सो मैं यहां पर एक बार थोड़ा सा लाइनिंग पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए। सो आई एम जस्ट डूइंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन। और मैंने क्या बोला कि हमारा जो बेस ब्रेकआउट हो सकता है वो हो सकता है 4389 के आसपास, ठीक है। या हम लोग फॉर ट्रैपिंग द रिटेल्स प्लेयर वी कैन टच दिस लेवल 4382। अब यहां पर क्या है कि मैंने आपको एक लेवल्स यहां पर मार्क करके दे दिए कि भाई मार्केट यहां तक जा सकता है। ये एनालिसिस आपने किया। अब यही सिंपल एनालिसिस आपको हमेशा लगानी है। कैसे लगानी है? देखो, मैं यहां पर क्या करूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस 4 आवर टाइम फ्रेम टू चेंज इनटू 15 मिनट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने देखा भाई कि यार मार्केट तो बड़ा अच्छा लग रहा है सौरभ भाई, और मार्केट में हमें इस लेवल को टैप करना है, और जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा सबसे पहला एसएल होगा, वो होगा ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक लॉन्ग प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा। सो लेट मी डू वन थिंग। मैं यहां पर गया एंड लेट मी मेक दिस लॉन्ग पोजीशन। कहाँ गया लॉन्ग पोजीशन वाला? थोड़ा सा ना जब हम लोग डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं गाइज ना, तो थोड़ा दिक्कत यहाँ पर होता है। सो लेट मी डू दिस ऑनर। यहाँ पर मैं एक लॉन्ग पोजीशन क्यूरेट किया। यहाँ पर मैंने 13 डॉलर किया, और यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, इस 6 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया। नाउ एज पर आर हमने 1:2 के आसपास का काम किया। अब मैं यहाँ पर मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास तो 3000 डॉलर है, तो मैं यहाँ 0.5 लॉट से यहाँ पर ऑर्डर पंच करूंगा। ध्यान देना, ठीक है। अच्छा देखो, ऑर्डर पंच करते ही करते मार्केट कितना भाग गया है, और स्टॉप लॉस मैं यहां पर रख दूंगा अपना 43। ये कौन सा जोन है? लेट मी डू दिस। ये है अपने पास 4361 का। तो मैं क्या करूंगा, 43 यहां पर मॉडिफाई करूंगा, और स्टॉप लॉस दोस्तों अपना रख दूंगा 4361 का। सो स्टॉप लॉस विल बी ओके। ओके यार, ये माउस भी तुम्हारा नहीं काम कर रहा ब्रो। ठीक है, हाथ से करता हूं मैं। 4361 का, 4361 का स्टॉप लॉस। अब देखो, ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको काम बताया था वो हो चुका है मेरा। अब यहां पर आप देखो कि मैंने आपको क्या बोला था कि हमें डेली का कमाना कितना है, हमें कमाना है 250 डॉलर, ठीक है। और इसमें मैं कितना कमा रहा हूं, 890 डॉलर कमा रहा हूं। तो मैंने जो किया है वो मैंने किया है 0.5 लॉट के हिसाब से। मैं आपको जब बोला कि भाई आपके पास जो पैसा होगा यार वो $1000 होगा, ठीक है, $1000। तो $1000 से आपको क्या करना है, सेम सिचुएशन में $1000 से दोस्तों आपको क्या करना है, 0.2 लॉट लेना है।
या 0.25 लॉट अगर आप ले लिए तो क्या होगा कि आपका ये लॉस बन जाएगा $250 और ये टारगेट आपका बन जाएगा $500। अब ध्यान से समझना, मैं यहां पर आपको क्या गर्म चीज बताने वाला हूं, एकदम आपका दिमाग खुल जाएगा। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सौरभ भाई स्टॉप लॉस अगर हमारा $250 का मान लो चला गया तो क्या हमारे लिए वो दिन एंड है? नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि आपको $250 पर डे कमाना है। $250 पर डे आपको कमाना है। इसके लिए आप एक दिन में $500 कमा रहे हो और अगले दिन अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस जाता है तो 2 बार का आप $250 पर डे, $250 पर ट्रेड आप ले सकते हो। इसी को कहते हैं मैथ, इसी को कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। सपोज इस ट्रेड में मेरा दोस्तों, अभी आप इसको ऐसे देखना जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करो इस ट्रेड में दोस्तों मेरा जो है वो लॉस हो जाता है, लेट सपोज $250। अभी आप इसको $250 की नजर से देखो, ये 0.5 लॉट है, आप समझो ये 0.25 लॉट है। इस ट्रेड में मेरा $250 लॉस हो गया एग्जाम्पल। तो $250 लॉस होने के बाद क्या होगा कि ये अगर टीपी हिट करता है तो मुझे कितना देगा? ये देगा कम से कम $500 देगा एग्जैक्टली। अगर इसके हिसाब से देखें तो $900 देगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद मेरे पास आज का दिन ओवर, मैं लालच नहीं करूंगा। देखो अगर आप ग्रीड करते हो, लालच करते हो और आप सोचते हो कि नहीं यार इसके बाद मैं मार्केट के अंदर बहुत राजा हो जाऊंगा, बहुत पैसा बना लूंगा, वो सबसे बड़ा लालच होता है, सबसे बड़ा ग्रीड होता है। आपने $500 आज बना लिया ना, आपका काम खत्म। आप इंजॉय करो, सो जाओ, कल फिर मार्केट में आओ। और कल अगर मान लो $250 लॉस हुआ तो आप क्या करोगे? एक ट्रेड और कर लोगे। अगर $500 कल हो सकता है कभी आपका भाई $500 लॉस हो जाए। $500 लॉस होने के बाद भी दोस्तों आपको क्या होगा? सोचो, एक दिन आपका जाएगा लेकिन पिछला दिन आपका बैलेंस करेगा। एंड फ्रॉम दिस वे, इस वे से आप धीरे 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 अपने माइंड के ऊपर जीतोगे, अपने ट्रेडिंग के ऊपर जीतोगे, अपने डिसिप्लिन के ऊपर जीतोगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर जीतोगे। नाउ लेट्स एंजॉय दिस ट्रेड। बाय द वे, जब तक ये ट्रेड चल रहा है तब तक आप जरूर एक काम करना, इस तरीके की मैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्लासेस लेता रहता हूं इन आवर वीआईपी गोल्ड ग्रुप। सो ट्राई टू डू ओपन अकाउंट इन एल्फिन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैक्रो पैनल है जो भी आपको दिख रहा होगा, इसका एक्सेस मिलेगा। ये अपना वीआईपी गोल्ड ग्रुप है, इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। एंड यू विल बी लाइक यार क्या क्या मिल गया, ठीक है। तो तब तक, जब तक ये ट्रेड चल रहा है एंजॉय करो, मुझे फॉलो कर लो एंड कमेंट भी कर लो तब तक ये ट्रेड, क्योंकि अब तो चलता रहेगा। जब तक ये ट्रेड चलेगा मैं बंद नहीं करूंगा जब तक हमारा टैप नहीं हो जाता 4382। सो लेट मी डू वन थिंग कि मैं ना यहाँ पर टारगेट भी लगा दे रहा हूँ 4382 का, 4382, ठीक है। सो 4382 विल बी अवर टारगेट। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, यू हैव टू ट्रैप द क्लाइंट्स अकाउंट, यू हैव टू ट्रैप द क्राउड सेंटिमेंट एंड यू आर डन, ठीक है। आप अगर क्राउड सेंटिमेंट्स को ट्रैप कर सकते हो यू आर डन। हमने बाई ही किया है 4370 पे। याद होगा आप लोगों को दोस्तों कि जब जब हम लोग बाइंग, जब तक हम लोग बाइंग करने जा रहे थे तब तक मार्केट 4370 पे चला गया था। तो नो प्रॉब्लम, एक बार बड़ा कर लो चार्ट को और देख लो कि क्या अपने पास थोड़ा सा और रूम बचा है टारगेट्स के लिए। देखो ये सारी चीजें ना मैनेजमेंट में आती है, आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी आनी पड़ेगी। जस्ट वी कैन टैप अप टू 4387 दिस लेवल। यस, हम लोग इसको आराम से टैप कर सकते हैं दोस्तों, ये वाला लेवल, ये 4388। यस, अगर हम 4388 टैप कर सकते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब मैं देखो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ा स्क्रीन दिख रहा है, मेरे को आधा चीज इस पे दिख रही है, आधा नहीं दिख रही है। बट जब आप इसको अपने लैपटॉप मोबाइल में करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। नाउ ऑल ओके, ठीक है, ऑल ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। यस, वी आर गुड टू गो। अब चलो इस ट्रेड को, लेट्स एंजॉय दिस ट्रेड। मेनवाइल आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेटजीज को समझेंगे, कॉपी पर तब तक चीजें बना के रखिए जैसे जैसे मैंने आपको बोला है। एंड ट्राई करो दोस्तों कि सारे के सारे लोग मेरे को ना अपना अकाउंट का पहला, जैसे मैंने बोला, अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझाऊं। जब तक ये ट्रेड चल रहा है एंजॉय करो, मैं थोड़ा प्रोसेस आपको समझा देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मेरे वीआईपी ग्रुप में नहीं है, मेरी क्लासेस नहीं ले पा रहे, मेरे ट्रेड्स नहीं ले पा रहे, इस तरीके की जो एनालिसिस है वो नहीं समझ पा रहे। सो यू हैव टू डू व्हाट कि आपने भैया एल्फिन में अकाउंट ओपन कर लिया। अब इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या नॉर्मल भी खोल लो तो आप IITN कोड डाल देना। अब आप क्या करोगे, पहले डेमो करोगे, ठीक है। अगर आप रियल हो, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप रियल अकाउंट से जो फर्स्ट ट्रेड करोगे, फर्स्ट ट्रेड, आपको फर्स्ट ट्रेड का स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है account@IITN
trader.in so that आपको ये सारी चीजें ग्रुप वगैरह मिल जाए। लेट्स एंजॉय दिस ट्रेड एंड दिस इज द प्रोसेस, आप इसको यूज करें। अरे हाँ, मैं ये कार्ड दे रहा हूँ, नहीं तो ये दिखेगा नहीं। ओके, लेट इट गो। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, तब और मजा आएगा आपको। यस गाइस, लुक एट दिस मैजिकल ट्रेड गाइस, मैजिकल ट्रेड। ठीक है, यस, तब तक आप अपना काम करो, मैं थोड़ा और काम कर लेता हूँ, इसको चलने दो। दोस्तों जैसा आपने देखा कि यहाँ पर वन वे मोमेंटम हो रहा है। इसको दोस्तों पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि आप किसी भी चीज पे इतना मास्टर कर लो और कैसे क्राउड के सेंटिमेंट्स को पकड़ लो कि आप हमेशा वन वे में जीतो। आप देख रहे होगे हमने कैसे $800 में क्लब कर लिया, आज मिल गया हमें। अब मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्रीन को छोटा करता हूँ एंड देन उसके बाद अपन बात करेंगे। पर और माउस का प्रबंधन किया जाए भाई, क्या बात है। सो गाइज ऐसे ही मेरे हमेशा ट्रेड्स होते हैं। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें आपको समझाऊं, आपको मजा आएगा उसमें, बट देखो उसका कोई फायदा नहीं होता। एंड फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, अपना जो ट्रेड है उसको बुक कर लिया। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ कि जैसे अब देखो इसमें मैंने $800 बुक कर लिए। अब मैं यहाँ पर ना दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं लालची बन सकता हूँ, लालच में और बड़ा और बड़ा और बड़ा, या मैं सिंपल अपने सिस्टम को करूंगा क्लोज। यहाँ पर आज का मेरा दिन होता है क्लोज, और इसी स्ट्रेटजी को मैं कल फिर रिपीट करूंगा। लुक एट दिस कैंडल गाइड, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था। और एनालिसिस भी हमने कैसे किया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे, उनको ये हिट करेगा। और देखो ये मोमेंटम गाइज ये रुक ही नहीं रहा है। देख रहे हो ये कितना बड़ा मोमेंटम है। मतलब अगर मैं खाली ट्रेल करता तो ये कम से कम अभी तक $1300-1400 बन गया था। कितना बड़ा ये मोमेंटम यहाँ पर दे रहा, जस्ट इमेजिन। तो होप करता हूं कि आप लोग सीखे, समझे और ये कोशिश कर लिए कि भाई $250 कमाना कितना इजी है, बट आपको उसमें पेशेंस, स्ट्रेटेजी सब रखनी पड़ेगी। एंड मैं हैंड टू हैंड सपोर्ट आपको ग्रुप में देता रहूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करो, मेल करो पहले ट्रेड के साथ। नमस्ते, जय श्री राम।